नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अप्रैल 2026। दोस्तों आज सुबह से ही बाजार की सेंटीमेंट काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर हो या मोस्टली इंडेक्स हो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। उसके बाद देखिए मार्केट क्लोज हो गया शाम के वक्त। ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट इतना तगड़ा हो चुका है कि अभी गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर बहुत ऊपर पहुंच गया। अच्छा फिलहाल आप देख लीजिए यूएस मार्केट की मूड ऑलमोस्ट सुबह से बुलिश में है। और अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:18 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 1.86% ऊपर चल रहा है। जब मैं लास्ट वीडियो मतलब रात की 10:30 के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक 1.5 घंटा पहले की बात है, तब भी फुल बुलिश नोट में चल रहा था। अभी भी बुलिश ही चल रहा है, कोई भी डाउन साइड मूवमेंट नहीं। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया आज की डेट में और लगभग 1.35% ऊपर चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली शाम के वक्त गिर गया था, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं एक सेशन कर चुका हूं। फिलहाल देखिए थोड़ा सा रिकवर किया, उस टाइम पे था 88-89 डॉलर पर बैरल के आसपास, अभी 90 को रिक्लेम करके 90.38 डॉलर पर बैरल, स्टिल 9% नीचे, या आप कह सकते हो 9% क्रैश कर गया। अच्छा हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता था तब लगभग 450 पॉइंट ऊपर था। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। आई थिंक आप लोगों ने देखा, ये लास्ट वीडियो था 10:30 की वीडियो। यहाँ पे आप देखिए नीचे छोटे से जगह पे मेंशन भी किया था कि गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पे 450 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। और अभी की अगर हम बात करें पोजीशन लगभग वही 400 पॉइंट के आसपास ऊपर, मतलब निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया आज इंडियन मार्केट में, उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वही 390-400 पॉइंट के आसपास ऊपर ही चल रहा है। तो आप कह सकते हो एक बहुत अच्छा पोजीशन पे अभी गिफ्ट निफ्टी होल्ड कर रहा है। देखिए ये भी फैक्ट है, मैं कहूंगा कि बीच में 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा, सैटरडे संडे। तो अगर सैटरडे संडे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ बहुत खराब नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से सोमवार एक अच्छा मार्केट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस बारे में दोस्तों कुछ भी अगर जानकारी मिल गया जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिर्फ आप एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों रखना, ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए बाद में लोग भूल जाते हैं, आप फटाफट अभी करके रख दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी आप देखिए आज दिन की मैं बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ, 5 वीडियो तो ऑलरेडी दे चुका हूँ जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार चेकआउट करके भी जरूर आना। अच्छा दोस्तों अब थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ध्यान, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। अच्छा ऑयल के प्राइस गिरावट होने के कारण हमने देखा एकदम से मार्केट की मूड बढ़ गया। अच्छा ऑयल की प्राइस गिरा क्यों? गिरा इसलिए क्योंकि ईरान ने सबसे पहले आज शाम के वक्त डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली ओपन। क्या डिक्लेयर किया कि कंप्लीटली ओपन ड्यूरिंग सीज फायर। तो यूएस और ईरान के बीच जब तक ये सीज फायर वाला टाइम चल रहा है, अभी तो सीज फायर है ना आपकी यूएस और ईरान के बीच, तो जब तक ये सीज फायर रहेगा तब तक पूरे दुनिया के लिए कंप्लीटली ओपन रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और उसके बाद ही असल मायने में ऑयल प्राइस गिर गया। तो जो आपको मैं एकदम डे वन से बार बार कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि देखिए वॉर मेन कारण नहीं है, वॉर मेन कारण नहीं है, वॉर की वजह से जो क्रिएट हुआ क्राइसिस वो मेन कारण है। क्योंकि क्राइसिस जैसे क्रिएट हुआ क्या हुआ, अनसर्टेनिटी बढ़ा, एफआईएस की सेल ऑफ बढ़ा, मार्केट में गिरावट हुआ। अब जैसे जैसे एक एक करके देखिए सब सॉल्व हो रहा है, एफआईएस की वापसी हो चुका है, मार्केट रिकवर कर रहा है, अनसर्टेनिटी पहले से कम हो चुका है, खत्म नहीं हुआ, कम हो चुका है। अब ऑयल प्राइस गिरने लगा। अब जितना जल्दी वॉर खत्म होगा उतना ही दोस्तों पहले जैसे सिचुएशन पे हम आ जाएंगे। अच्छा सिर्फ यहाँ पे ईरान ही नहीं, दूसरी तरफ आपके ट्रम्प ने भी इस चीज को एग्री किया है कि नो स्ट्राइकिंग पॉइंट, ट्रम्प से ईरान डील वेरी क्लोज, ईरान डील वेरी क्लोज एज तेहरान री ओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। जैसे ही हमने देखा ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की डिक्लेरेशन हो गया, ट्रम्प ने भी इस चीज को एग्री किया है कि बहुत जल्दी दोस्तों हम एक डील पे पहुंचेंगे, वेरी क्लोज, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा दूसरी तरफ देखिए अब दोनों देश क्या करेंगे, गुड बॉय की तरह वहां पे साफ सुथरा करेंगे। मतलब दोनों देश यहाँ पे गंदा किया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को माइन फाइन बिठा के। अब ट्रम्प कह रहा है, ट्रम्प से यूएस एंड ईरान आर वर्किंग टुगेदर टू क्लियर माइंस फ्रॉम हॉर्मुज स्टेट। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे जो एग्जैक्टली कहा है ट्रम्प ने। देखिए ये वाली आर्टिकल, ईरान विद द हेल्प ऑफ द यूएसए हैज रिमूव्ड और इज रिमूविंग ऑल सी माइंस। जब दोनों मिलके वहां पे साफ सफाई करो, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद आ जाइए, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने दोस्तों बहुत ही मैं कहूँगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम किया है। अब ये ट्रम्प की क्लेम है, ये सच हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मतलब फेक भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ट्रम्प ने 2-3 क्लेम किया, ध्यान से मेरे बात को सुनना क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कहानी है। ट्रम्प क्लेम ईरान एग्रीड टू नेवर क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ये क्लेम किया, ईरान ने नहीं, ट्रम्प ने क्लेम किया कि देखिए रीओपन तो कर चुका है बट फ्यूचर में कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज नहीं करेगा, नेवर क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज। साथ में ये भी क्लेम किया ट्रम्प ने कि विल नो लॉन्गर बी यूज एज वेपन। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा है। अच्छा एग्जैक्टली क्या आर्टिकल में
छपा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मैं बार बार कहता हूँ आर्टिकल थोड़ा बोरिंग है, बट यहाँ से आपको एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, ईरान हैज एग्रीड टू नेवर क्लोज द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगेन। यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, ईरान ने कभी भी फ्यूचर में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज नहीं करेगा, ऐसा ट्रम्प क्लेम किया। उसके साथ साथ क्या कहा, इट विल नो लॉन्गर बी यूज एज अ वीपन अगेंस्ट द वर्ल्ड। तो आई थिंक यहाँ पे वीपन वर्ड थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली ब्लैकमेल सही रहेगा। तो एक्चुअली देखिए आज की डेट में यूएस के अगेंस्ट पे ट्रम्प ईरान ने बेसिकली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एक ब्लैकमेल की तरह किया है कि मतलब यूएस ने हमला किया ईरान के ऊपर तो हम लोग उसको ब्लॉकेज कर दिया। ठीक है, तो ट्रम्प ने बेसिकली ये क्लेम किया कि ईरान फ्यूचर में कभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को एज ए वेपन यूज नहीं करेगा दुनिया के अगेंस्ट में। ये ट्रम्प का कहना है, अब देखना होगा इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये पता नहीं है, बट ये क्लेम किया है ट्रम्प ने। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और बड़ा क्लेम किया जो कि यूएस की तरफ से बार बार डिमांड कर रहा था ईरान के लिए। ट्रम्प क्लेम ईरान विल स्टॉप इनरिचिंग यूरेनियम, डील में बी नियर, तेहरान येट टू रेस्पॉन्ड। अभी तेहरान मतलब ईरान की तरफ से इस बारे में कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं आया, कोई भी रिप्लाई नहीं आया, बट ये ट्रम्प ने क्लेम किया। अच्छा, इसका थोड़ा मैं आपको आसान भाषा में मतलब समझा देता हूँ। देखिए यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम ये जो मतलब धातु है, इससे ही न्यूक्लियर वेपन बनता है। अब देखिए अगर कोई देश के पास या उस देश की जो भी है जमीन के नीचे से माइनिंग करके यूरेनियम मिलता है, क्या वो उससे बनाया जाएगा? तो जी नहीं। याद रखना, यूरेनियम को एनरिचमेंट प्रोसेस में गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसको एनरिच्ड करना पड़ता है। अच्छा, इतना आप जान लीजिए, एकदम शॉर्ट में कहता हूं आपको। ठीक है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, एक पैरामीटर 1000 ग्राम जो यूरेनियम है इसको आप एनरिचमेंट करेंगे, सिर्फ आपको वहां से दोस्तों 9 ग्राम यूरेनियम मिलेगा, एनरिच्ड यूरेनियम। यही 9 ग्राम यूरेनियम से आप परमाणु बम बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, टोटल एक प्रोसेस है। तो ट्रम्प ने यहाँ पे क्लेम किया है कि ईरान ने इमीडिएटली जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देगा और फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं करेगा, और ये डील बहुत जल्दी हो जाएगा। ये ट्रम्प का क्लेम है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, कहीं पे दिक्कत है कंफ्यूजन है बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये ट्रम्प का क्लेम है। अब देखना होगा ईरान इसके रेस्पॉन्स में क्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने दोस्तों एक और स्टेप आगे बढ़ के ये कहा, देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है, याद रखना दुनिया के लिए ओपन हो चुका है, बट यहां पे ट्रम्प ने थोड़ा सा धमकाते हुए ईरान को कहा ब्लॉकेड विल रिमेन, मतलब दुनिया के लिए खुला जरूर है बट ईरान के लिए ब्लॉकेड अभी भी है। ट्रम्प से यूएस वोंट ईज प्रेशर ऑन ईरान डिस्पाइट हॉर्मुज ओपनिंग। ओपन हो गया बट हम लोग ईरान के लिए उस वहां पे हम ब्लॉकेट करके रखेंगे, हम वहां पे प्रेशर बना के तब तक रखेंगे जब तक ना डील कंप्लीट हो जाए। एग्जैक्टली यही कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं। द नावेल ब्लॉकेट मतलब यूएस नेवी द्वारा जो ब्लॉकेट विल रिमेन इन फुल फोर्स एंड इफेक्ट एज इट्स पार्टन to Iran only until such time as our transaction with Iran 100% complete। तो जब तक ना यहाँ पे 100% complete हो जाए प्रोसेस, तब तक दोस्तों यूएस जो है ईरान के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट करके रखेगा। ये आज शाम के 8:15। तो आप कहेंगे सर ये तो अच्छी न्यूज़ नहीं है। नहीं, अच्छी न्यूज़ बुरे न्यूज़ वो अलग बात है। देखिए पूरे जो आपको मैं अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था, पूरे दुनिया को क्या चाहिए? क्राइसिस से छुटकारा, क्राइसिस से छुटकारा। भाई तुम उसके बाद आपस में भिड़ो लड़ो मरो कटो रशिया यूक्रेन की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑनेस्टली कह रहा हूं, रशिया यूक्रेन की जंग 4 साल चल रहा है, क्या मार्केट को फर्क पड़ा? शुरू में पड़ा था 2-3 महीना, उसके बाद पड़ा नहीं पड़ा है, मार्केट अपने धुन पे चल रहा है ना। तो सेम चीज यहाँ पे जो मेन मुद्दा वॉर थोड़ी ना है, मैं आपको डे वन से बार बार वही समझा रहा हूँ। मेन मुद्दा है यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक करके रखा था, वो मेन मुद्दा है। उस वजह से क्राइसिस क्रिएट हो रहा था, इतना प्राइस बढ़ रहा था तेल की गैस की। अब ब्लॉकेज यहाँ पे ओपन कर दिया तो यहाँ पे कोई मतलब क्राइसिस कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे अब यूएस ईरान के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले या ईरान यूएस के अगेंस्ट में कुछ एक्शन ले, जब तक ना दुनिया को नुकसान पहुंचेगा तब तक मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माहौल दोस्तों कुछ इस प्रकार की है। अच्छा, एक और दोस्तों अपडेट बाकी है। ट्रम्प ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया, ये मैं कहूंगा ट्रम्प ने सच में बहुत अच्छा काम किया। ट्रम्प ने क्या कहा, इनफ इज इनफ। ट्रम्प से यूएस बैंड इजराइल फ्रॉम बॉम्बिंग लेबनान। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, आपने देखा होगा, मतलब पिछले कुछ टाइम से मैंने आपके साथ अपडेट भी दिया था, इजराइल दोस्तों नहीं चाहते कि ये हो जाए सीज फायर या जंग खत्म हो जाए, ये इजराइल नहीं चाहते हैं। मतलब इजराइल की जो एक्शन है, एटीट्यूड है,
वो तो साफ सुथरा पता लग रहा है, ठीक है। और जिस वजह से हमने देखा कि जैसे ही सीज फायर डिक्लेयर हुआ इसराइल और लेबनान के बीच, उसके 1 घंटा 2 घंटा बाद फिर से बॉम्बिंग किया। तो ट्रम्प यहाँ पे सीधा सीधा नेतन्याहू मतलब इसराइल को कहा कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, ठीक है, और अब रुक जाइए भाई। और ये मैं जो आपको इसके पहले भी कह रहा था कि भाई ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, ट्रम्प के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। एक तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर तो है पूरे दुनिया से, ऊपर से डोमेस्टिक प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ट्रम्प यहाँ पे सबसे ज्यादा चाहते हैं कि कैसे भी करके ये वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि ये बंदा पूरा फंस चुका है। ट्रम्प जो है ना पूरा फंस चुका है, चारों तरफ से फंस चुका है। तो जिस वजह से ट्रम्प कैसे भी करके ये वॉर को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारत की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत अच्छी अपडेट भी है। इंडिया एक्सप्लोर FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फुल यूज विथ नॉर्वे, सेट अप फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट सिस्टम विद ऑस्ट्रिया। तो भारत जो है अभी आज की डेट में पता चल गया कि भाई वहां पे बैठा है यूएस, कभी कुछ भी एक्शन कर सकता है किसी के अगेंस्ट में। सो हम अपना ट्रेड को, एक्सपोर्ट को और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे और देशों के साथ FTA साइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम लोग के लिए बढ़िया रहेगा। और भारत उस मतलब चीज़ों पे काम भी कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो कुल मिला के बात करें, मैं कहूँगा एक एक करके धीरे धीरे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, जैसे कि मार्केट रिकवर कर रहा है, AFIs की बैक टू बैक इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मतलब इनफ्लो आ रहा है। और अगर हम बात करें ग्लोबल अनसर्टेनिटी की, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, कम तो नहीं हुआ बट रिड्यूस हो रहा है। बाकी बात करें ऑयल प्राइस या क्राइसिस की, वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि अगर वीकेंड के अंदर जैसे कि सुनने को आ रहा है कि पीस टॉक हो सकता है US और ईरान के बीच, और अगर कुछ ठीक ठाक हो गया तो मे भी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, और सोमवार के दिन मार्केट में एक अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस बारे में देखिए कुछ भी अगर जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ आपको लास्ट, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी की जो आखिरी पोजीशन 24,751 पॉइंट पे, मतलब निफ्टी 50 जहाँ पे क्लोजिंग दिया था आज अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट ऊपर, तो अच्छी पोजीशन पे अभी क्लोज हो रहा है। सो बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।